ज्यूज और फिलिस्तीनी दोनों ही पैलेस्टाइन के होली लैंड को क्लेम करते हैं। आइए जेनेटिक्स और हिस्ट्री से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ज़ायनिस्ट ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि ज्यूज इस रीजन के ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट और ट्रू सन ऑफ द सॉइल हैं, मगर आर्कियोलॉजी ये बताती है कि एक डिस्टिंक्ट इजरायली आइडेंटिटी 12th सेंचुरी बीसी में शुरू हुई और जूइश आइडेंटिटी 7th सेंचुरी बीसी के आसपास, जबकि इस रीजन में लोग उनसे काफी पहले से रहते आए हैं। यहूदियों की अपनी रिलीजियस बुक्स के हिसाब से वो इस रीजन में तब आए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर से माइग्रेट करके जेरूसलम आए। अब थोड़ा फिलिस्तीनियों के बारे में जान लेते हैं। फिलिस्तीन टर्म का पहला जिक्र 12th सेंचुरी बीसी के आसपास के एक इजिप्शियन टेक्स्ट में पेलेसेट के नाम से मिलता है और आर्कियोलॉजी के हिसाब से करीब 3200 साल पहले फिलिस्टाइंस यहाँ एजियन सी के रीजन से माइग्रेट करके आए। मॉडर्न डे पैलेस्टीनियंस नाम से तो बस 3200 साल पुराने हैं, जो कि लगभग इजराइल कितना ही पुराना है, मगर डीएनए के हिसाब से पैलेस्टीनियंस 14,000 साल पुराने नेटुफियन कल्चर, 5,000 साल पुराने कैनानाइट कल्चर और इस रीजन की बाकी प्री हिस्टोरिक एथनिसिटीज के सबसे क्लोजेस्ट डिसेंडेंट्स हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट डे इजरायली सोसाइटी के लोगों के डीएनए में कई फॉरेन एलिमेंट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस में मौजूद हैं और इजराइल की सोसाइटी में सबसे डोमिनेंट और ज़ायनिज्म के सबसे बड़े प्रोपोनेंट अश्केनाज़ी ज्यूज में। इस रीजन में रह रहे सारे लोगों में एंशियंट कैनानाइट और अदर लेवेंटेनियन डीएनए सबसे कम है और यूरोपियन डीएनए सबसे ज्यादा। 1000 साल चले लंबे रोमन और अरब रूल के दौरान इस रीजन को पैलेस्टीन के नाम से ही जाना जाता रहा और यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन अपने पुराने रिलीजियंस को छोड़ के पहले क्रिश्चियनिटी और फिर बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। रोमन्स ने 1st और 2nd सेंचुरी एडी के दौरान पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कुछ यहूदियों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया था और जो यहूदी फिलिस्तीन में बचे रहे उनमें से ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अरब के लंबे रूल के दौरान यहाँ के लोगों ने अरबिक कल्चर और अरबिक लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। प्रेजेंट डे फिलिस्तीनी कोई बाहर से आए हुए अरब नहीं है, बल्कि ये वही एंशियंट कैनानाइट, नटूफियन और अदर लेवेंटेनियन कल्चर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, जिन्होंने वक्त के साथ अपनी आइडेंटिटी को बदल के फिलिस्तीनी अडॉप्ट कर ली। हिस्ट्री, कंटिन्यूटी और डीएनए के हिसाब से फिलिस्तीनी लोग इस जमीन के ओरिजिनल बाशिंदे हैं और जिस ग्रुप के डीएनए में सबसे ज्यादा फॉरेन एलिमेंट्स मिलता है वो इजरायली सोसाइटी है। तो अब आप खुद फैसला कीजिए कि इस जमीन का ट्रू सन ऑफ सॉइल कौन है। हिस्ट्री हमें यह बताती है कि लोग थ्रू आउट हिस्ट्री एक जहां से दूसरी जहां माइग्रेट होते आए हैं और दुनिया में हर जहां की हिस्ट्री लेयर्ड है। आइडेंटिटीज डायनेमिक होती हैं और लोग एक दूसरे के कल्चर के आइडियाज को एक्सचेंज और अडॉप्ट करते रहते हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने एक इंडियन रिलीजन बुद्धिज्म को अपना लिया, तो क्या वो साउथ ईस्ट एशियन नहीं रहे? और पंजाब के लोगों ने अपनी एक नई आइडेंटिटी सिख के रूप में क्रिएट की, तो क्या उनका क्लेम पंजाब पे कम हो गया? ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि यूरोपियन सेटलर कोलोनियलिज्म पे बेस्ड है, वो ये मानती है कि यहूदियों का इस जमीन पे एक्सक्लूसिव हक है और वो यहाँ के सोल इनहेबिटेंट्स हैं। इस आइडियोलॉजी ने इजरायलियों के जहन में इतना जहर भर दिया है कि वो फिलिस्तीनियों को इंसान के बजाय हैवान, कीड़े मकोड़े समझने लगे हैं और पूरी दुनिया के सामने उनका जेनोसाइड कर रहे हैं, जिसे दुनिया के मौका परस्त और इंपीरियलिस्ट सोच रखने वाले लीडरों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया या इस पे खामोशी इख्तियार की। एक बात सब लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज की दुनिया में इस तरह की सोच से फसाद, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल क्राइसिस तो क्रिएट हो सकता है, मगर ग्लोबल स्टेबिलिटी, हार्मनी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं। दुनिया में अमन सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फेयरनेस, इक्वालिटी, प्यार, मोहब्बत और जस्टिस से कायम किया जा सकता है। शुक्रिया।